तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट बंडी संजय को मेरा मुबारकबाद कि आज जो है उनकी 100 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो गई और तेलंगाना के अंदर नफरत फैलाने वाले के लिए भी मैं शुक्रिया बोलता हूँ बंडी संजय को। और बंडी संजय को मैं वार्न करता हूँ इस बात के लिए कि हम जो है ओल्ड सिटी से है और आपको वार्न इसके लिए कर रहा हूँ मैं कि दोबारा ये हरकत ना करें कि जो चार मीनार को जो है भाग्यनगर मंदिर भाग्यमती मंदिर का जो खिताब दे रहे वो ना तो आपके अब्बा बनाए सो है, ना तो कोई बनाए सो है, ना तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चार मीनार बनाई सो है। वो मुसलमानों का असासा है। चार मीनार मुसलमानों का असासा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी इमारतें 500, 600, 700 साल 800 साल पुरानी इमारतें हैं, उन इमारतों को पूरी बीजेपी गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ करते रहती है। वो दिल्ली में कर लिए होंगे, कहीं यूपी में कर लिए होंगे, लेकिन हम तेलंगाना में तुमको करने नहीं देंगे। और आपके साथ साथ आपकी जो हमदर्दी की पार्टी है जो आपको इतना बढ़ावा दे रही, टीआरएस को भी मैं बोल रहा हूँ, कहाँ गई तुम्हारी अज़मियत, कहाँ गई तुम्हारी गैरत। केसीआर साहब आप तो जो है हद भी पार कर दे रहे। आपको शर्म नहीं आ रही कि जो है आप तेलंगाना के अंदर जो हो रहा है, जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान तो देना। आदमी पॉलिटिक्स करता डेवलपमेंट के ऊपर और डेवलपमेंट के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए रियासतों के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। ये बीजेपी पार्टी और ये बंडी संजय क्या अपने आप को समझ रहे हैं मालूम कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो है, तेलंगाना के अंदर भी जो है गंगा जमुना तहजीब खराब करने के लिए जिन बातों के ऊपर जा रहे हैं। तो मैं बंडी संजय को बोल रहा हूँ कि जो है अपनी हद में रहो और पुराने असायास को मत छेड़ो और मुसलमानों को मत छेड़ो खास तौर से, क्योंकि मुसलमान बहुत सब्र करने वाला और मुसलमान जो है सब्र के मालिक होते हैं। हमारा मजहब ही सिखाता कि हमको सब्र करना। और ये जो बेतुक के बयानात, बेतुक के कामा कर रहे हैं। और तेलंगाना की पुलिस को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई दूसरी पार्टी वाला जरा कुछ भी यूं त्यों होता उनका परमिशन कैंसिल कर देते हैं, उनके हर चीज़ कैंसिल कर देते हैं। और ये बीजेपी वालों के इतने कैसा राइट्स आ गए कि पुलिस वालों को धक्का मार दे रहे। तो हमारे तेलंगाना की पुलिस को आखिर क्या होगा। और मैं जो है यहाँ के तेलंगाना की पुलिस से भी कहता हूँ, ऑल कमिश्नर से ये बात कहता हूँ और डीजीपी साहब से भी ये बात कहता हूँ कि डीजीपी साहब कम से कम आप तो सेकुलर माइंड के आदमी हैं, जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है आपको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, आपसे मिला हुआ भी हूं। तो इन तरीके का बढ़ावा क्यों हो रहा? हैदराबाद के अंदर क्राइम तो रोक नहीं सक रहे और ये पॉलिटिक्स वाले भी आपके साथ में ऐसा कर रहे। और फिर जो है हिंदुस्तान के अंदर पूरी हमारे होम मिनिस्टर की गलती है, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर अमित शाह जी की गलती है, क्योंकि उनको जो है होम डिपार्ट को जो है रूटलाइज करना या उसका काम उनको जो है उनके काम को करना नहीं आ रहा। तो अमित शाह साहब को जो है मैं रिजाइन देने का मशवरा देता हूं होम मिनिस्टर से, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ राबिया का, वो वाकया एक शर्मनाक वाकया है। क्योंकि आपकी बेटी, आपकी बहन थी राबिया, अमित शाह जी, और वहां के सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब को भी यह बात बोलता हूं कि कहाँ चले गए आप लोगों की गैरत और कहाँ है आप लोगों का दस्तूर और कहाँ है आपकी हक की आवाज़, कहाँ है आपका जो है सबका साथ सबका विकास। ये तो मुसलमानों का सत्यानाश करने की बात कर रहे हैं। एक बच्ची को आप इंसाफ नहीं दिला सकते। हम कांग्रेस पार्टी से ये डिमांड करेंगे कि जो है राबिया के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए और राबिया के कातिलों को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। इस तरीके का वाकया हिंदुस्तान में कहीं भी हो और किसी की भी गवर्नमेंट हो तो उस जगह की गवर्नमेंट के जो है चीफ मिनिस्टर का काम है वहाँ की माँ बहनें बेटियाँ, खुद की माँ बहनें बेटियों के बराबर होती, वहाँ की हर औरत
उनके लिए माँ बहन बेटी है, और अपने बेटियों की अपनी माओं की इज्जत अजमेरी का रेजी हो रही है और उनके साथ में गलत हो रहा है और हुकूमत चुप है। ये बड़ा समझ में नहीं आया हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान का 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो माहौल बन रहा है, कम्युनिज्म की तरफ चले जा रहे हैं सब। अरे भाई, हमारा मजहब हमारे साथ, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, क्यों हम आपस में मजहबों की बात कर रहे हैं? हम एकजुटती एक साथ रहने की, क्यों हम गंगा जमुना तहजीब की बात नहीं कर रहे? जबकि पूरा हिंदुस्तान जो है इस बात को जानता है कि हिंदुस्तान का नाम ही गंगा जमुना तहजीब से होता है, और यहाँ पर औरतों की इज्जत ज्यादा की जाती है, औरतों को राइट्स भी दे रहे हैं और औरतों के साथ गलत भी कर रहे हैं। मामूली काम नहीं है। अगर राबिया की इंक्वायरी सीबीआई होंगी तो बहुत बड़े बड़े चेहरे मैं समझता हूं कि उसके अंदर सामने आएंगे। और मैं यहाँ पर हमारे केसीआर साहब को भी एक बात बोलता हूं कि जो मोइनाबाद के अंदर जो वाकया हुआ था, उस वाकये के ऊपर भी जहन दीजिए और जो उसके ऊपर जो है कार्रवाई कीजिए उन लोगों के ऊपर। और आपने किया नहीं किया तेलंगाना की पुलिस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उसका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आना ना, आज हुआ कांड, एक हफ्ते 15 दिन के अंदर ऐसे केसेस में तो जल्दी जजमेंट्स आना। कम से कम जो रेप केस है, जैसा राबिया का किस्सा है, हमारे मोइनाबाद की बच्ची का किस्सा है, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे तेलंगाना की बेटी, इस तरीके का आप एक ऐसा जियो पास करना चाहिए कि ये अजमत रेजी के केसों के अंदर कम से कम एक 4-5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर रिजल्ट दे देना। आप ऐसे कुछ जजमेंट्स होना चाहिए आपका, कुछ ऐसा आप जियो पास करना आप। लिहाजा जो है मैं बंडी संजय जी को फिर से वार्न कर रहा हूं कि ओल्ड सिटी के तरफ, चारमीनार की मंदिर का चारमीनार के तरफ मत देखो। मंदिर है, हम मानते मंदिर है, अब वो छोटी थी बड़ी हुई तो हम रोके क्या? मंदिर बड़ी कहीं को बना रहे? हम तो गंगा जमुना तहजीब के तहत हम नई बात करना सोच के, हमारे हिंदू भाइया जो है खुश रहना, एक चारमीनार पे उनका भी एक निशान रहना बोल के हम खामोश रहे मंदिर बनते टाइम, हम नहीं आवाज लगाए। आज वो वहां पर आकर के जो फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बंडी संजय जी आप ये पॉलिटिक्स से बाज आ जाओ और बाहर हो जाओ। तेलंगाना की आवाम समझदार है। आप परसों का आपका जो नारा था, तेलंगाना के सारे हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, सारे मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे, ये क्या हिंदू मुस्लिम मुस्लिम कर रहे तुम? तुम एक सेकुलर माइंडेड में क्या क्यों काम नहीं करते? क्यों, क्या करना चाह रहे हैं तेलंगाना के अंदर? तेलंगाना के अंदर फसाद फैलाना चाह रहे हैं, तेलंगाना के अंदर आरएसएस भरना चाह रहे हैं। आप आरएसएस माइंड से बाहर आओ, वरना तेलंगाना का हर दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई एक जगह खड़ा होकर तुम लोगों के नाड़े खोल देंगे, चड्डियां उतार देंगे तुम लोगों के। जय हिंद, जय कांग्रेस।